हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो हमने यूपीपीएससी का बेटा एक मुहिम स्टार्ट की है जो टारगेट करती है यूपीपीएससी एग्जाम को। ठीक है, अब ये याद रखना बेटा कि जो यूपीपीएससी का एग्जाम होगा, अब देखो मेन होता है एग्जाम का नेचर क्या है। एग्जाम का नेचर क्या है, अगर आपको एग्जाम का नेचर पता है कि वो किस पैटर्न से आता है तो उसी के हिसाब से क्या करनी है, तैयारी करनी है। और जो ये यूपीपीएससी का जो हमने बैच स्टार्ट किया है वो इसी नेचर को ध्यान में रखते हुए किया है बेटा। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की नई थॉट के साथ। जो आज की हमारी थॉट है वह है जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल सही बात है बेटा कि एक स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, मेहनत बहुत करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। किसी भी कारण से सिलेक्शन हो जाता है लेकिन जॉइनिंग नहीं मिलती। ठीक है, तो लोग उसके बारे में बेटा यही बोलते हैं। ठीक है, कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरों को ज्ञान बाँट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो इंसान कोई उसमें कोई कमी है। बस ये मान के चलना कि थोड़ी जो किस्मत भी होती है वो भी उस किसी इंसान का साथ नहीं देती। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उदास ना हो। ठीक है, मायूस ना हो, लेकिन अपना जो कर्म है बेटा, अपनी जो मेहनत है उसको कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर जिस काम को आप कर रहे हैं, वो काम में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, शायद उससे बड़ा काम आपके लिए बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए बेटा हम अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन फॉलोइंग which statement is not true regarding amniotic fluid। मतलब इसमें ये पूछा है कि भाई amniotic fluid के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तीन सत्य हैं, मतलब तीन ट्रू हैं और एक क्या है बेटा, फॉल्स। और आपको बेटा फॉल्स ही इसमें छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ए ऑप्शन पढ़ते हैं। एट टर्म इट मीजर्स अबाउट 600 टू 800 ml। बिल्कुल सही बात है बेटा कि जो देखो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, अगर हम इसके अमाउंट की बात करें बेटा, अगर हम इसके अमाउंट की बात करें कि कितने वीक पर कितना अमाउंट रहेगा, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि 12 वीक पर अगर एग्जामिनर पूछ ले तो 12 वीक पर रहता है बेटा 50 ml। कितना रहता है, 50 ml। अगर पूछ ले 20 वीक पर, 20 वीक पर कितना रहता है, तो आंसर होगा बेटा 400 ml होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 34 वीक पर, सर 34 वीक पर कितना रहता है, तो 1000 ml रहता है। कितना रहता है, 1000 ml। अगर पूछ ले 36 से 38 वीक पर कितना रहता है, तो आंसर होगा 600 से 800 ml। आंसर क्या होगा डियर, 600 से 800 ml। 42 वीक का पूछे आपसे तो आंसर होगा बेटा 200 ml। कितना होगा, 200 ml। अगर पूछ ले मोर देन 42 वीक, आंसर होगा बेटा 150 ml। आंसर क्या होगा, 150 ml। तो ध्यान रखना कि यहाँ से एग्जामिनर बेटा कोई भी क्वेश्चन आपसे अमाउंट से पूछ सकता है। यहाँ से एक और जब आप इसको बेटा देखोगे, देखो 50 ml, 400 ml, 1000 ml, यहाँ तक तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता जा रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये घटता जा रहा है, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। तो एग्जामिनर यहीं से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एग्जामिनर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन से वीक के बाद एमनियोटिक फ्लूइड डिमिनिश होता है। ठीक है, कौन से वीक के बाद एमनियोटिक फ्लूइड डिमिनिश होता है, तो आंसर याद रखना बेटा एट टर्म। आंसर याद रखना एट टर्म, मतलब टर्म से एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता चला जाता है, डिमिनिश होता चला जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब कि अब इसमें देख लो कि भाई एट टर्म पर कितना है, 600 से 800 ml। इसका मतलब कि ये जो 36 से 38 वीक है बेटा, इस टाइम कितना रहेगा, 600 से 800 ml रहेगा। ध्यान रखना, और 600 से 800 ml रहेगा। इसका मतलब ये कथन सत्य है, ये हमारा आंसर
नहीं हो सकता डियर। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एल्केलाइन इन नेचर, बिल्कुल सही बात है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कौन से नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। इसका मतलब ये कथन भी सत्य है, लेकिन हमको छांटना क्या है बेटा, फॉल्स छांटना है, मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 1.010, मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या वो इतनी होती है, बिल्कुल सही बात है। एमनियोटिक फ्लूइड की क्या है, जो बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी है एमनियोटिक फ्लूइड की वो कितनी होती है, 1.010 ही होती है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये कथन भी सत्य है और अपना आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। ठीक है, जब ए बी सी अपने बेटा फॉल्स है तो इसका मतलब राइट आंसर अपना क्या होगा, डी ऑप्शन ही अपना क्या है, राइट आंसर क्या है। नियर टर्म, टर्म पर जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है क्या वो गोल्डन होता है, बिल्कुल नहीं बेटा, गोल्डन नहीं होता है। और जब ये कथन असत्य है तो आंसर भी अपना क्या है बेटा, यही राइट है। ध्यान रखना बेटा, जो एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन कलर होता है बेटा, क्या होता है, गोल्डन कलर होता है। ठीक है, गोल्डन कलर होता है वो कब, किस कंडीशन में होता है, आर एच इन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन में। आर एच इन कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन में क्या होता है, गोल्डन कलर होता है, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, और आर एच इन कॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है बेटा, ये क्या, इसमें क्या होती है कि जो मदर होती है और जो फादर है बेटा, जो मदर होती है वो बेटा आर एच नेगेटिव होनी चाहिए और जो फादर है वो आर एच पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होती है, ये सेकंड बेबी में देखने को मिलती है बेटा, ध्यान रखना किसमें, आर एच इन कॉम्पेटिबिलिटी वाले में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। और अमाउंट को बेटा थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आई होप समझ में आया होगा बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को छांटें बेटा और आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन को छांटें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ठीक है, उस चीज को आपको देखना है। ठीक है, उसी चीज को आपको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं बेटा क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का डियर नॉर्मल कलर आपसे पूछा है। व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर, ठीक है, व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर बेटा। ठीक है, अब इसमें देखना नॉर्मल कलर आपसे पूछा है एमनियोटिक फ्लूइड का, जब एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तब कलर कैसा होता है एमनियोटिक फ्लूइड का बेटा। ठीक है, क्या एज लाइक वाटर जैसा, ब्लूइश, ब्राउनिश या येलोइश। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम कैसा होता है। मान लो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले भाई हमको तो अर्ली प्रेगनेंसी का बता दो, अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, पहला क्वेश्चन यहां से यही बनता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मिड प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि पोस्ट मैच्योरिटी में, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है। तीन क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, तो बिल्कुल क्लियर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, क्लियर होता है और वाटर जैसा ही होता है बेटा। ठीक है, अगर पूछ ले कि भाई मिड प्रेगनेंसी में कैसा होता है, मिड प्रेगनेंसी में होता है बेटा येलोइश कलर का, कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है, ध्यान रखना मिड प्रेगनेंसी में। अब एग्जामिनर भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर पूछ ले भाई बता दो येलोइश कलर का क्यों होगा, येलोइश कलर का क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है मिड प्रेगनेंसी में येलोइश होने का एमनियोटिक फ्लूइड को, तो ध्यान रखना बेटा बाइल पिगमेंट के कारण, बाइल पिगमेंट के कारण ध्यान रखना मिड प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। पोस्ट मैच्योरिटी में होता है बेटा ग्रीनिश येलोइश, कैसा होता है डियर, ग्रीनिश येलो होता है, कैसा होता है, ग्रीनिश येलो होता है, क्या होता है, ग्रीनिश येलो होता है, या फिर सैफरॉन कलर का, मतलब केसरिया कलर का होता है, ध्यान रखना डियर, कैसा होता है,
केसरिया कलर का होता है। अब इसका रीजन क्या है भाई, पोस्ट मैच्योरिटी में ग्रीनिश येलो कलर होता क्यों है, इसका रीजन तो आपको पता होगा कि भाई देखो वर्निक्स कैसियोसा होता है, वर्निक्स कैसियोसा, और वर्निक्स कैसियोसा बेटा डिसअपियर होने लग जाती है एट टर्म पर, ठीक है, और पोस्ट मैच्योरिटी 42 वीक के बाद आती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो चीज बेटा डिसअपियर होनी है वो तो क्या होगी, डिसअपियर होगी, और डिसअपियर होने के बाद ये वर्निक्स कैसियोसा किस में आ जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती है, और एमनियोटिक फ्लूइड में आने पर बेटा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीनिश येलोइश हो जाता है, या सैफरॉन कलर जैसा हो जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। अब यहाँ पर देख लो कि भाई क्या येलोइश हो जाता है, बिल्कुल नहीं भाई, इसमें ये तो हमको दे ही नहीं रखा कि कौन से टाइम की प्रेगनेंसी है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि नॉर्मल कलर कैसा होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, आंसर एक ही होगा बेटा इसका, एज लाइक वाटर, वाटर जैसा होता है, ध्यान रखना। इट मींस अगर यहाँ पर क्लियर भी होता तो भी आंसर आपका यही जाता बेटा, ध्यान रखना। इसलिए बी सी और डी आपके क्या हो गए, खोटे जवाब हो गए बेटा। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है सेम बेटा, कि इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी यूजुअली लिक्वर एमनी, एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम होता है बेटा क्या, लिक्वर एमनी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लिक्वर एमनी आपसे ये पूछा है कि भाई पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में आमतौर पर एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्वर एमनी, ठीक है, कैसा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डी ऑप्शन, नथिंग सिग्निफिकेंट, या कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई पोस्ट टर्म में तो, या एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में तो कब होता है 600 से 800 ml, कब होता है बेटा, एट टर्म पर होता है, कब होता है, एट टर्म पर होता है, या पूछ ले 36 से 38 वीक पर होता है डियर, कब होता है 36 से 38 वीक पर, इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना नहीं है बेटा। क्या पोस्ट टर्म पर क्या रिमेन्स सेम, मतलब क्या नॉर्मल ही बना रहता है, बिल्कुल नॉर्मल तो शुरू से ही बेटा बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। बी सी और डी अपन के आंसर नहीं है बेटा, तो आंसर क्या रहा आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, या आप बोल सकते हो डिक्रीज हो जाता है बेटा। आई होप ये क्वेश्चन भी बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, कि भाई ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। अब मैं आपको बेटा ये बता देता हूं कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से कलर शो होते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते जाना, सबसे पहले अगर बेटा एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है, कि भाई आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन में, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन में कलर कैसा होता है, तो आंसर होगा बेटा गोल्डन कलर, कैसा होता है, गोल्डन कलर होगा। पहला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि सर पोस्ट मैच्योरिटी में, पोस्ट मैच्योरिटी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, तो आंसर होगा बेटा ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर, या फिर सैफ्रॉन, जिसको आप केसरिया बोलते हो बेटा, केसरिया कलर होता है सैफ्रॉन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पूछ ले कि भाई आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डेथ की कंडीशन में कैसा कलर हो जाता है, आईयूडी की कंडीशन में कैसा कलर हो जाता है, आंसर है बेटा डार्क ब्राउन, कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, ध्यान रखना बेटा कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डार्क ब्राउन, या फिर पूछ ले टोबैको जूस की सी तरह कलर होता है बेटा, कैसा होता है, टोबैको जूस की सी तरह कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भाई मान लो कि फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में कैसा होगा बेटा, तो मिकोनियम स्टेन कलर, मिकोनियम स्टेन कलर होता है, ध्यान रखना, या फिर ग्रीन कलर बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, ग्रीन कलर बोल सकते हैं बेटा, है ना। तो ये चार क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बताए, और चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, ग्रीनिश येलो कलर कब होता है,
ठीक है। क्या फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में मेकोनियम होता है, स्टेनिंग होता है? आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन में बिल्कुल नहीं, गोल्डन कलर होता है। आईयूडी की कंडीशन में डार्क ब्राउन कलर होता है, टोबैको जूस जैसा कलर होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा बेटा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। पोस्ट मैच्योरिटी में ग्रीनिश येलो कलर होता है, या फिर आप बोल सकते हो सैफ्रॉन कलर होता है बेटा। क्या होता है? सैफ्रॉन कलर होता है। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी बेटा आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। जो हमारा मेन पर्पज है बेटा, वो एक क्वेश्चन से ही 4 से 5 क्वेश्चन निकालने का है, ध्यान रखना। ठीक है। तो आपकी इसी जो आज के क्वेश्चन में लेके आया हूं बेटा, वो सारे एमनियोटिक फ्लूइड के लेके आया हूं। ठीक है। तो आपका यहाँ पर थ्योरेटिकल बेस भी क्या हो रहा है बेटा? कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। सैफ्रॉन कलर मेकोनियम सीन इन, बताओ बेटा कौन सी कंडीशन हो सकती है? पोस्ट मैच्योरिटी, टीवी, ब्रीच प्रेजेंटेशन, नॉर्मल इन एपियरेंस। नॉर्मल तो होगा ही नहीं बेटा, ये तो, और ब्रीच तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में ये थोड़ी एक सैफ्रॉन कलर हो जाएगा, नहीं बेटा। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में बिल्कुल नहीं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन सैफ्रॉन कलर, मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, सैफ्रॉन कलर कैसा है? पोस्ट मैच्योरिटी में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रीन, इट इंडिकेट, मतलब किसको इंडिकेट करता है बेटा? ग्रीन कलर किसको इंडिकेट करता है? इसका आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है? मेकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग डिलीवरी इंडिकेट, डिलीवरी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाए? मेकोनियम स्टेन जैसा हो जाता है। अब बात ये आती है सर मेकोनियम क्या है? मेकोनियम तो बेटा सब जानते होंगे, जो फीटस या बेबी होता है बेटा। ठीक है। अगर वो सबसे पहले जो स्टूल पास करता है, क्या करता है? स्टूल पास करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेकोनियम बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? मेकोनियम बोला जाता है। ठीक है। तो मेकोनियम स्टैंडिंग कलर। ठीक है। अगर मान लो भाई डिलीवरी के बाद अगर फीटस है बेटा, माँ के पेट में ही क्या कर जाए? स्टूल पास कर जाए, तो अब बताओ स्टूल पास करेगा तो वो कहां पर आएगा? एमनियोटिक फ्लूइड में, और एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होगा बेटा? चेंज होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेकोनियम जब बच्चा पहली बार स्टूल करता है तो उसका कलर कैसा होता है स्टूल का? तो कैसा होता है बेटा? ग्रीनिश ब्राउन होता है। ठीक है बेटा, ग्रीनिश ब्राउन होता है। ठीक है। अब आपको देख लो कि भाई इसमें जो ग्रीन कलर होता है या मेकोनियम स्टेन कलर है, वो किस में होता है? प्री टर्म डिलीवरी में? बिल्कुल नहीं बेटा, प्री टर्म डिलीवरी में नहीं होगा। फीटल की डेथ हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इंट्रा यूट्राइन डेथ में तो डार्क ब्राउन होता है। सी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। प्री मैच्योरिटी भी नहीं है। बचा कौन सा बेटा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में ध्यान रखना बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है? मेकोनियम स्टेनिंग या ग्रीनिश ब्राउन कलर का ही होता है बेटा। ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको बेटा यहां पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। वही क्वेश्चन बेटा सेम जो अभी मैंने आपको बताया था, वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड? ठीक है। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाता है, ग्रीन जैसा हो जाता है, तो वो किस कारण होता है? किस कंडीशन के कारण होता है? लेन्यूगो? बिल्कुल नहीं बेटा। लेन्यूगो के कारण और प्लस वर्निक्स कैसियोसा के कारण, तो बेटा कैसियोसा के कारण तो कैसा होता है? बताओ। ग्रीनिश येलो कलर का होता है बेटा, ग्रीनिश येलो कलर। इट मींस सैफ्रॉन कलर का होता है। कैसा होता है? सैफ्रॉन कलर का होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं है। हाइड्रोमिनोस, हाइड्रोमिनोस मतलब पॉलीहाइड्रोमिनोस के केस में, पॉलीहाइड्रोमिनोस के केस में
क्या ग्रीनिश जैसा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वर्निक्स के केस में तो बेटा कैसा होता है वही मैंने आपको बताया, यहाँ पर सैफ्रॉन कलर। तो बचा कौन सा बेटा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, मेकोनियम की कंडीशन में ग्रीनिश जैसा हो जाता है बेटा किसका कलर? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर। आई होप ये क्वेश्चन भी मैं बेटा आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूं। सेम क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है बेटा? ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 5 स्टार बना लेना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं बेटा डी ऑप्शन, ग्रीनिश येलो। बिल्कुल नहीं, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड पूछा है, ग्रीनिश येलो तो पोस्ट मैच्योरिटी में है। किसमें है? पोस्ट मैच्योरिटी में। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट मिल्की और ग्रीनिश येलो, बिल्कुल नहीं बेटा, ग्रीनिश येलो आते ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्लियर डार्क अंबर, बिल्कुल डार्क अंबर आते ही क्या हो गया बेटा? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर जैसा, स्ट्रॉ का कलर मतलब कैसा होता है बेटा? प्लाज्मा जैसा होता है। कैसा होता है? प्लाज्मा जैसा। क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। कंटेन शेड ऑफ म्यूकस, बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। ठीक है, फंक्शन पूछे हैं बेटा आपसे, फंक्शन पूछे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? सबसे पहले पढ़ते क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, मतलब सारे ही एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन है, इनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल एमनियोटिक फ्लूइड बेटा। अगर एक बात बताओ कि जैसे माँ का यूट्रस है, माँ के यूट्रस में कौन है बेटा? बेबी है, फीटस है। अब माँ के यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बताओ फीटस डेवलप कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि बेटा एमनियोटिक फ्लूइड को डाइजेस्ट भी कौन करता है? एब्जॉर्ब कौन करता है? फीटस ही करता है। और बनाता भी कौन है? फीटस ही बनाता है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मतलब अपना ऑप्शन ये राइट नहीं है बेटा। नेक्स्ट, मेंटेन इवन टेम्परेचर फॉर फीटस, बिल्कुल सही बात है। फीटस के टेम्परेचर को मेंटेन भी करके कौन रखता है? एमनियोटिक फ्लूइड ही मेंटेन करके रखता है। आपने देखा होगा माँ के यूट्रस का बेटा, ठीक है, टेम्परेचर कुछ अलग है। जैसे ही डिलीवरी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा? एनवायरनमेंट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। इसीलिए ध्यान रखना कि टेम्परेचर को मेंटेन रख के भी कौन करता है? एमनियोटिक फ्लूइड ही मेंटेन करके रखता है बेटा। तो सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। नेक्स्ट, कसिंग इफेक्ट ऑफ दी फीटस, मतलब कि फीटस को बेटा इंजरी से कौन बचाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में ही तो बेबी क्या होता है बेटा? फीटस तैरता रहता है। तो एक्सटर्नल इंजरी से भी कौन बचाता है? एमनियोटिक फ्लूइड ही बचाता है। इसका मतलब ए ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। बचा कौन सा बेटा? इंप्रूव यूरिन आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। क्या एमनियोटिक फ्लूइड यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता बेटा, यूरिन आउटपुट को नहीं बढ़ाता है एमनियोटिक फ्लूइड बेटा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा था? एक्सेप्ट का था। आई होप समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं बेटा। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर, ठीक है, आपको ए और बी सी डी में से आंसर देने हैं बेटा। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम जेरिंग एंड इंजरी। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में बेटा, इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है फीटस को? एमनियोटिक फ्लूइड। इसका मतलब ए ऑप्शन तो क्या है बेटा? सही है। मेंटेन इंट्रा यूट्राइन टेम्परेचर, बिल्कुल इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके भी कौन रखता है डियर? एमनियोटिक फ्लूइड। इसका मतलब ये भी अपना क्या है? राइट है। मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? राइट हो गया बेटा। नेक्स्ट,
प्रोवाइड न्यूट्रेंट ऑफ फीटस, फीटस को न्यूट्रेंट भी कौन देता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड भी देता है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या है बेटा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द प्लेसेंटा एंड अम्लाइकल कोड, बिल्कुल कि अम्लाइकल कोड को और प्लेसेंटा को प्रोटेक्ट करके भी कौन रखता है, एमनियोटिक फ्लूइड ही प्रोटेक्ट करके रखता है बेटा, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। मतलब अब बताओ चारों ही राइट हैं, तो अब ऐसा कोई ऑप्शन इसमें से छांट लो आप, ठीक है, जो आपके चारों ऑप्शन जिसमें हो, ठीक है बेटा। ए बी सी भी सही है, बी सी डी भी सही है, ए सी डी भी सही है, लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन नहीं था बेटा, तो इसका मतलब ए बी सी डी अपना चारों ही ऑप्शन सही है, तो मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड। अब मैं आपको बता दूं बेटा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है बेटा, ठीक है, ये बनता कैसे है, देखो कि एक तो इसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा फीटस, एक रेस्पॉन्सिबल है मदर, ठीक है। आपसे पूछा जाए सर फीटस में सबसे ज्यादा किससे बनता है, तो फीटल के यूरिन से बनता है। अगर माँ से पूछा जाए तो किससे बनता है बेटा, प्लाज्मा से बनता है, माँ के प्लाज्मा से, ठीक है। अब इसमें यही पूछा है कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता है, क्या फीटल प्लाज्मा, बिल्कुल नहीं, मदर प्लाज्मा बिल्कुल नहीं, मदर यूरिन नहीं, आंसर क्या होगा बेटा, फीटल यूरिन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने यही तो बताया था कि फीटल यूरिन का सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने के लिए, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें, ठीक है। फीटस सेलो सम अमाउंट ऑफ लिक्वर एवरी डे अबाउट, मतलब कि प्रतिदिन जो फीटस है बेटा वो कितना एमनियोटिक फ्लूइड को बेटा सेलो करता है, कितना सेलो करता है ये पूछा है। 300 ml करता है, 400 से 700 ml करता है, 200 ml करता है, या इनमें से कोई नहीं है बेटा, ठीक है। तो आंसर बेटा इसका सीधा सा आंसर है कितना करता है, 400 से 700 ml, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। इसका रीजन बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका रीजन कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपको पता है, ठीक है, तो इसका रीजन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, सीधा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, क्या एससीजी बिल्कुल करता है, एससीजी करता है, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल, एस्ट्रोजन भी करता है, कौन सा नहीं करता, टेस्टोस्टेरोन नहीं करता, क्योंकि ये मेल हार्मोन है बेटा, ये कैसा है, मेल हार्मोन होता है, ध्यान रखना बेटा। और बीटा एससीजी किसका कार्य करता है, प्लेसेंटा तो इसको क्या करता है भाई, प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका काम क्या है, इम्यून्यू सप्रेशन का काम होता है बेटा, इम्यूनिटी सप्रेशन का काम होता है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम इम्यूनिटी पावर को क्या करके रखता है बेटा, ये कम करके रखता है प्रेग्नेंट फीमेल की, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप जितने क्वेश्चन बेटा कराए हैं सरल क्वेश्चन थे, लेकिन एक टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हो गया बेटा, कौन सा, एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है। सारे क्वेश्चन बेटा लगभग कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, और हमारी क्लास बेटा यहीं पर क्या होती है, एंड होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा एक नई वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू।